सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। सदगुरु की महिमा को कौन वर्णन कर पाए, इसलिए मानस में सदगुरु को प्रणाम नहीं किया, गुरु को वंदन नहीं किया। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, चरण कमल के पराग को प्रणाम किया, चरण धूल को प्रणाम किया। और वह चरण रज कैसा है जो धर्म में हमको सुरुचि देता है, अध्यात्म में हमारी रुचि निरंतर बढ़ती रहे, ऐसी सुरुचि। सद्गुरु का चरण रज हमारे जीवन के सद्गुणों का सुगंध फैलाता है, हमारे जीवन में सद्गुणों का सुगंध आता है। जिन्होंने चरण रज का आश्रय किया, जिन्होंने गुरु को सेया है, चरण रज का आश्रय लिया है, किसी पहुंचे हुए महापुरुष के चरणों का जिसने आश्रय लिया, उसके जीवन में सद्गुणों का सुगंध होता है। सुरुचि सुवास सरस, ऐसे व्यक्ति का जीवन कभी नीरस नहीं होता जिसने सद्गुरु के चरणों का आश्रय किया, किसी पहुंचे हुए महापुरुष। और मैं बार बार कह रहा हूं, गुरु मतलब यहां व्यक्ति की बात नहीं हो रही, गुरु एक तत्व। इतने लक्षण जिसके भीतर है, मैंने बहुत सारे लक्षण कल बताए श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद से। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रये, जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो, परब्रह्म को जिसने अनुभव किया है, जिसने परब्रह्म को जाना है, अनुभूत किया है, और जिसके नजदीक पहुंचते ही हमें शांति का अनुभव हो, इतने लक्षण जिसके भीतर हैं, यहां ऐसे गुरु की चर्चा हो रही। ऐसे महापुरुष के चरण रज को प्राप्त करने वाला साधक राम अनुरागी हो जाता है, भगवद अनुरागी हो जाता है, और जीवन उसका बड़ा सुवासित होता है, सुगंधित होता है। सुरुचि सुवास सरस अनुराग। अब और आगे बाबा तुलसी कहते हैं, अमीय मूरी में चूरन चारू। अमीय मूरी मतलब अमृतवटी, संजीवनी। बाबा तुलसी के मन में कितनी श्रद्धा है गुरु चरण रज के प्रति। हाँ? बाबा तुलसी कहते हैं, समझने वाले साधक के लिए, श्रद्धावान साधक के लिए गुरु चरण रज एक संजीवनी बूटी। अमीय मूरी में चूरन चारू, चारू मतलब सुंदर। धूल कहां सुंदर होती है, लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं नहीं, सदगुरु की चरण धूली। चूर्ण मतलब धूल। आयुर्वेदिक भाषा में सूखी हुई जड़ी को पीस लेने पर वही चूर्ण होता है। वह चूर्ण, वह रज, वह धूल बहुत सुंदर है। और वह संजीवनी, वह अमृतवटी क्या काम करती है? समन सकल भवरुज परिवार। अक्सर देखा जाता है कि एक औषधि किसी एक दो रोग को मिटाती है। जो स्थूल जड़ी बूटी होती है ना, एक दो रोग को मिटाती है। लेकिन गुरु चरण रज की जो जड़ी है, जो चूर्ण है, जो औषधि है, जो संजीवनी है, वो रोग के पूरे खानदान को नष्ट करती है। शमन सकल भवरुज परिवार। ये भवरोग का भी बहुत बड़ा परिवार है साहब, बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। कई बेटे हैं, कई बेटियां हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं। बाबा तुलसी ने उत्तरकांड में इसके पूरी फैमिली का वर्णन किया है। ये भवरोग
भवरोग क्या है? बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यह भवरोग का लक्षण। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार गर्भ में आना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यह भवरोग का लक्षण। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।